हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे इंडक्टिव फैक्ट क्या होता है। इंडक्टिव फैक्ट से पहले आपको पॉलिंग स्केल आनी चाहिए। ये देखो पॉलिंग स्केल लिखी है। पॉलिंग स्केल में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिटी सबसे अधिक होती है और इंडक्टिव फैक्ट के लिए क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, इनकी इलेक्ट्रोनिटी सबसे ज्यादा यूज होती है। तो चलो हम डिस्कस करते हैं इंडक्टिव फैक्ट क्या होता है। इंडक्टिव फैक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है और ये सिग्मा बॉन्ड में पाया जाता है। जब हम सेम इलेक्ट्रोनिटी वाले एटम लेते हैं तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है दोनों एटम के जस्ट बीच में स्थित होता है, और जब हम डिफरेंट इलेक्ट्रोनिटी वाले एटम लेते हैं तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर शिफ्ट हो जाता है। देखो इसकी इलेक्ट्रोनिटी कितनी होती है 3.0, इसकी कितनी है 2.1। तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, क्लोरीन एटम की तरफ, जिसके कारण क्लोरीन एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है उसे माइनस आई इफेक्ट कहते हैं, और जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है उसे कहते हैं प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है और माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ठीक है, अब हम देखो एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। और इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। मिथाइल क्लोराइड। अब देखो क्लोरीन एटम की इलेक्ट्रोनिटी 3.0 है और कार्बन कितनी होती है 2.5। तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर किधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, क्लोरीन एटम की ओर शिफ्ट हो जाएगा। और क्लोरीन एटम पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शली निगेटिव, और कार्बन के ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज। एक और देखिए एग्जांपल। इसमें क्या है कि दो कार्बन एटम है, तो हमें इस वाले कार्बन एटम की ओर फोकस करना है। कार्बन एटम और क्लोरीन के इस बॉन्ड की ओर फोकस करना है। ये वाला शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्लोरीन एटम की ओर शिफ्ट हो जाएगा, जिसके कारण इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव, और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। जब इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर ज्यादा आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें थोड़ा कम इंडक्टिव इफेक्ट होगा, इसमें पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट अधिक होगा और इसमें कम होगा, और इसमें नेगेटिव इफेक्ट अधिक होगा। एक और देखो एग्जांपल। CH3 CH2 CH2 Cl। देखो हमें उस बॉन्ड पर फोकस करना होता है जिस बॉन्ड पर इलेक्ट्रोनिटी का डिफरेंस सबसे अधिक होता है, और सबसे अधिक डिफरेंस इसी बॉन्ड पे है, इसी बॉन्ड पे फोकस करना है। तो ये बॉन्ड किधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। अब ये अधिक प्लस आई इफेक्ट शो करेगा तो ये थोड़ा कम करेगा, और ये और कम इफेक्ट शो करेगा। जब ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये भी करेगा। इफेक्ट के थोड़े हार्ड एग्जांपल लेते हैं, थोड़े डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं। ये देखो यहां भी कार्बन एटम है बेंजीन रिंग में, और यहां भी कार्बन एटम है। तो अब इलेक्ट्रोनिटी सेम हो गई, तो वैसी कंडीशन में क्या करेंगे, हाइब्रिडेशन देखेंगे। sp की हाइब्रिडेशन होती है 3.2, sp2 की होती है 2.74, sp3 की होती है 2.48। तो जिसकी इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा होगी उधर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होगा,
तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किधर शिफ्ट होगा, इधर। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पार्शियल पॉजिटिव। क्लियर। तो इसके ऊपर प्लस आई इफेक्ट है और इसके ऊपर माइनस आई इफेक्ट है। एक और एग्जांपल देखिए, अगर हम CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड बेंजीन रिंग ये जोड़ दें, अब क्या है कि इस कार्बन एटम पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और इस पे भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और इसके ऊपर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो हमें किस बॉन्ड पर फोकस करना होगा, इस वाले बॉन्ड पर फोकस करेंगे। क्यों, क्योंकि इसके प्रत्येक कार्बन एटम पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिटी इधर ज्यादा शिफ्ट हो जाएगी, यानी ये बॉन्ड इधर की ओर शिफ्ट होगा। तो ये कौन सा इफेक्ट हो जाएगा, माइनस आई, और ये प्लस आई इफेक्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि जिधर साइड में नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन रिच है, इधर नेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन रिच है। तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर किधर शिफ्ट होगा, इधर की ओर शिफ्ट होगा। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्सली पॉजिटिव चार्ज, और ये पार्सली नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और देखिए एग्जांपल, NH के ऊपर अगर नेगेटिव हो तो इसमें भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर किधर शिफ्ट होगा, कार्बन एटम की तरफ। तो ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस आई, और ये वाला माइनस आई। और एग्जांपल देखिए, वो नेगेटिव है तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर किधर शिफ्ट होगा, इधर। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट हो जाएगा, और ये वाला माइनस आई इफेक्ट हो जाएगा। और ये देखिए प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, इसे नोट कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।